ये एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड क्वेश्चन है। सो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4n plus 1 and 4n plus 3 for some integer n। किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करें और वो इन तीन फॉर्म में आता है, ये यहाँ शो करना है। तो उस पॉजिटिव इंटीजर को हम a मान लेते हैं। लेट इट बी a। हमने उसको a मान लिया। अब इस a को किन फॉर्म में पहले हम लोग शो करते हैं? डायरेक्ट a क्यूब तो नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये 4m प्लस 1 और 4m प्लस 3 है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका पिछली वीडियोस में कि जो हमारा यहाँ वेरिएबल का मल्टीपल होता है, जैसे 4m में m का मल्टीपल 4 है, 4m प्लस 1 इसमें m का मल्टीपल 4 है और 4m प्लस 3 इसमें m का मल्टीपल 4 है। तो यहाँ पर मुझे जो दूसरा नंबर है, जो पॉजिटिव इंटीजर दूसरा लूंगा और मैं क्यों लेता हूं उसको, देखिए मुझे इसको शो करना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करके। जो मेरा क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, राइट। अब यहाँ पर मेरा डिविडेंड क्या हो जाएगा, जो मैंने ये पॉजिटिव इंटीजर लेट किया है ये a हो जाएगा। डिवाइजर क्या है मेरा, डिवाइजर यहाँ पर जो 4 दे रखा है हर केस में वो हो जाएगा। अब डिवाइजर 4 हो जाएगा तो क्वेश्चन क्या होगा, देखिए यहाँ पर वेरिएबल मेरी m है, मैं m लेकर के नहीं करूंगा, यहाँ पर क्वेश्चन को मैं q ले लेता हूँ और पॉसिबल रिमाइंडर्स के केस जो आते हैं, जो मेरा रिमाइंडर होगा वो क्या क्या हो जाएगा। देखिए रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिवाइजर क्या है आपका 4 है, तो उससे छोटा हो जाएगा रिमाइंडर, ठीक है ना। अब किसके इक्वल और बड़ा होता है रिमाइंडर, 0 हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, ठीक है ना। तो रिमाइंडर की कितनी कंडीशंस, एक 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 से छोटा है। तो ये बातें आपने याद रखनी है। तो एक केस आपका यहाँ पर रिमाइंडर 0 वाला आ जाएगा, यानी पहला केस जो बनेगा मेरा, जो a मैं लिख सकता हूँ 4q प्लस 0। दूसरा केस b या सेकंड केस, इसको a लिख सकता हूँ मैं 4q प्लस 1 रिमाइंडर के साथ में। तीसरा केस मेरा a इज इक्वल टू 4q प्लस 2 रिमाइंडर के साथ में। और फोर्थ केस मेरा a इज इक्वल टू 4q प्लस 3 रिमाइंडर के साथ में। मेरे ये जो चार केस बनते हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जो मेरी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम होती है, मैंने इस पॉजिटिव इंटीजर को इस फॉर्म में अरेंज कर लिया है, ठीक है ना। ये 1 2 3 और 4। अब मुझे इसका क्यूब करके दिखाना है और ये वाली फॉर्म अगर आती है तो ये क्लियर हो जाएगा। अब मैंने केस 1 लेकर के, केस 1 में मैं डायरेक्ट ये वाली साइड ले लेता हूँ, 4q प्लस 0 है तो उसे छोड़ करके मैं डायरेक्ट 4q का क्यूब कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरा 4 4 जा 16, 4 जा 64 क्यू क्यूब। अगर मैं इसको 4 कॉमन लेकर के ये 16 क्यू क्यूब ब्रैकेट के अंदर रखता हूँ और मान लो कि 16 क्यू क्यूब जो है वो मेरा यहाँ पर जो वेरिएबल m यूज हुआ है, मैं उस वेरिएबल से रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ये इसको लेट इट बी m, देन ये मेरा पार्ट टोटल जो है किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, 4m फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो एक बात तो क्लियर हो गई, जो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये जो 4m है, क्या मेरा क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर
है ना, वो मेरा 4m के केस में, हाँ यहाँ पर ये 4m का केस बन जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। केस हम पहले ले लिया हमने, केस 2 लेते हैं अब, ठीक है ना। अब केस 2 को लेकर के क्या करते हैं, देखिए केस 2 है मेरा, जहां पर 4q प्लस 1 है, मैंने इसका क्यूब करना है, इसे देखना है क्या ये इन फॉर्म में ऊपर जो दे रखी है फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं ए प्लस बी का क्यूब जो आइडेंटिटी है उसे यूज करूंगा, जो मेरी ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब होती है। इस आइडेंटिटी को आप याद रखेंगे, ठीक है ना। मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो ये हो जाएगा 4 4 जा 64 क्यू क्यू प्लस 3 × a² में 4q का स्क्वायर आ जाएगा, इंटू 1 आ जाएगा b की वैल्यू, और 3 × a की वैल्यू 4q और 1² प्लस 1 का क्यूब। मैनेज करते हैं 64 क्यू क्यू प्लस, तो 4 4 जा 16, 3 जा 48, 48 क्यू² बन जाएगा सेकेंड टर्म आपका। थर्ड टर्म आपका 3 4 जा 12 क्यू बन जाएगा, और फोर्थ टर्म आपका 1। यहाँ पर मैं यहाँ से यहाँ तक 4 कॉमन ले लेता हूँ, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 16 क्यू क्यूब आ जाएगा, और 4 12 क्यू² आ जाएगा, और 4 3 जा 3 क्यूब आ जाएगा, प्लस का 1 बाहर रहेगा। अगर मैं इस पार्ट को, जैसे यहाँ पर मैंने लिया था, यानी टेकिंग 16 क्यू क्यूब प्लस 12 क्यू² प्लस 3q b क्या m, मैं इसको m मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये वाला जो पार्ट है मेरा, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का पार्ट मेरा क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे हम लोग। ये 4 है, और ब्रैकेट के अंदर ये जो पार्ट है मैंने इसको रिप्लेस करना है m से, तो ब्रैकेट में m आ जाएगा प्लस 1, और ये फाइनली क्या फॉर्म बन जाएगी आपकी 4m प्लस 1। और इस फॉर्म को देखिएगा, और इस फॉर्म को देखिएगा, ये इस फिगर है ना, एक जैसे फिगर है, यानी 4m और 4m प्लस 1 के फॉर्म में जो किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब होता है उसको शो कर सकते हैं, ठीक है ना। और आगे इसमें थर्ड केस देखते हैं हम लोग। अब थर्ड केस क्या है, ये जो 4q प्लस 2 है इसका क्यूब कर लीजिए, आइडेंटिटी आपने ये यूज करनी है, तो ये आपकी हो जाएगी 64 क्यू क्यूब प्लस 3 इंटू 4q का क्यूब, वो सॉरी स्क्वायर, इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4q और इंटू 2² आ जाएगा, प्लस का 2 का क्यूब आ जाएगा। इसे मैनेज करते हैं 64 क्यू क्यूब प्लस 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, और 48 2 जा आपका हो जाएगा 96 क्यू², ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 जा 16, 3 जा 48 क्यू प्लस 2 2 जा 4, 2 जा 8 हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक देखिएगा 4 कॉमन ले लेते हैं, 16 क्यू क्यू प्लस 4 2 जा 4 जा क्यू² प्लस 12 4 जा तो 12 क्यू प्लस 4 2 जा। अब इस पार्ट को मैं m मान लेता हूँ, तो 16 क्यू क्यू प्लस 24 क्यू² प्लस 12 क्यू प्लस 2 इक्वल टू m अगर मैं मानता हूँ, तो वही काम करना है जो पीछे किया है मैंने। ये मेरा 4 इंटू m हो जाएगा, और इट बिकम्स 4m। तो ये फिगर इस फॉर्म में लिखा जा सकता है मेरा, राइट। अब देखिएगा यहाँ पर 3 केस मेरे क्लियर हो गए हैं।
case number 1, case number 2, case number 3. Now I will take case 4. फोर्थ केस लेता हूं 4q प्लस 3, इसका क्यूब करूंगा तो देखिए ये हो जाएगा मेरा 64 q प्लस सेकेंड केस को ध्यान रखते हैं तो ऐसे लिख लेते हैं, थोड़ा अगर डायरेक्ट करेंगे यू विल बी कंफ्यूज। 4q का स्क्वायर इंटू 3 प्लस यहाँ पर 3 इंटू 4q इंटू 3 का स्क्वायर आएगा और यहाँ लास्ट में 3 का क्यूब आएगा तो 64q प्लस 4 और 3 9 144q स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा करते हैं 108 आ जाएगा राइट q और प्लस 3 9 27। अरेंज करते हैं इसको, यहां से यहां तक अगर हम देखते हैं तो इसे अगर 4 कॉमन लेना है मुझे तो 27 को स्प्लिट कर दूंगा 64q प्लस 144q स्क्वायर प्लस 108q प्लस इसको 24 प्लस 3 कर लीजिए क्योंकि 24 इज अ मल्टीपल ऑफ 4 और इसका फैक्टर हो जाएगा यहाँ से तो 4 को कॉमन लेकर के ये मेरा क्या आ जाएगा 16q प्लस 4 3 जा 4 6 जा q स्क्वायर 4 2 जा 7 जा 27q प्लस 6 ब्रैकेट के अंदर और 3 इधर। तो ये जो पार्ट है मेरा कहां से कहां तक, ये वाले पार्ट को मैं क्या मान लेता हूं, मान लो कि ये m है और ये 4 यहां रख दूंगा प्लस का 3 तो लास्ट में आपको ये क्लियर हो रहा है कि 4m प्लस 3 के फॉर्म में आ रहा है। यहाँ पर ध्यान रखते हैं इसके जो 4 केस लेते हैं, लास्ट केस आपका ये हो गया ठीक है, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया और थर्ड में आपका यहाँ ये 4m वाला केस था। वो सब के सब जो है ये और ये इस फॉर्म में आते हैं, इससे अलग नहीं आते। और क्वेश्चन में आपको यही पूछा था कि ऐसा शो कीजिए कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4m प्लस 1 और 4m प्लस 3। उसके लिए हमें पॉजिटिव इंटीजर लेना होता है, 4 के मल्टीपल में उसका डिवाइजर लेना होता है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करते हैं, ध्यान रखना है। a इज इक्वल टू bd प्लस r से रिमाइंडर को असेस करते हैं एंड देन पॉसिबल केसेस हम लोग बनाते हैं। ये जो 4 मैंने बनाए थे उसके बाद में क्यूब कह रहा है तो क्यूब करना शुरू कर देते हैं, स्क्वायर कह रहा है तो स्क्वायर करना शुरू कर देते हैं एंड अरेंजमेंट होता है। फाइनल फॉर्म आपकी ये देखी जाती है, अगर ये मैच करती हैं देन हमारा जस्टिफाई हो जाता है एंड दैट इज द सॉल्यूशन। ठीक है ना।